नमस्ते साथियों। आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल और इम्पोर्टेंट है। इसे आपको जैसे-जैसे इसमें बताया गया है उस तरीके से आप करें तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कंधों को सीधा करके बैठें। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए इस सेशन में आप ध्यान से एक-एक बात पर अपना फोकस को बनाए रखें। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज हम इस सेशन में बात करेंगे अफ़र्मेशन की, वो भी डिवाइन डिक्लेरेशन ही है। फिर हमें कई बार अफ़र्मेशन की वैल्यूज़ या उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, लेकिन कई बार उनके बारे में ये नहीं बताया गया कि उनका सही तरीके से मैनिफेस्टेशन को इन्वोक करने के लिए किस प्रकार से सही प्रयोग करें। कई बार हम इन अफ़र्मेशंस को ऐसे बोल देते हैं, आई एम रिच। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये एक चीज़ को गड़बड़ कर सकता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका लॉजिक का माइंड है, आपका जो अवेयरनेस का माइंड है, वो इस अफ़र्मेशन को आपके माइंड तक नहीं जाने देगा। क्योंकि वो मानेगा कि नहीं, मेरे से तो अधिक लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे अधिक रिच हैं, मैं रिच नहीं हूँ। या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि अभी आप रिच नहीं हैं, उसी तरह से मान लेते हैं कि आप बीमार हैं और आपने कह दिया आई एम हेल्दी। तो यहाँ पर भी बेसिकली एक ऑब्जेक्शन आ जाएगा माइंड का कि नहीं, मैं हेल्दी नहीं हूँ। और जब भी ये ऑब्जेक्शन आएगा तो हमारा सबकॉन्शियस का जो पार्ट है, जो इसे रिसीव कर रहा है, वो इसे रिसीव नहीं करेगा। और अगर ये रिसीव भी करेगा तो इसके लिए इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर ये उतना स्ट्रांगली रिसीव नहीं होगा, अपनी जगह नहीं बना पाएगा। इसीलिए आज मैं इस सेशन में आपको एक आर्ट सिखा रहा हूँ, और ये आर्ट पूरी तरह से डिवाइन डिक्लेरेशन को पूरा करेगी। कई बार लोग इन अफ़र्मेशंस को सिर्फ बोलते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें हमारे पास जो शब्द हैं या साउंड हैं या ऑडियो हैं, वो सबसे वीक होती हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे विजुअल्स, और थर्ड होती है हमारी फीलिंग्स, जो इन दोनों के द्वारा जुड़ती है, बनती है। अगर आप सिर्फ शब्दों को बोलकर अपनी इमोशंस को क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो वो मैसेज उसके लिए कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपका उस इमोशंस को आपको फ्रंटल लोब पर लाना होगा। उन विजुअल्स को आपको फ्रंटल लोब पर लाना होगा। आप कहेंगे कौन से विजुअल्स? जो विजुअल्स अब आप बनाएंगे अपने अफ़र्मेशन के साथ। मान लेते हैं आप कहते हैं कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, राइट? और इसको अगर आप और गहरा बनाएंगे तो निश्चित रूप से गॉड ऑफ मिरेकल उसमें इंक्लूड कर दें। अंडर द डिवाइन पावर्स ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ और मनी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो इमीडिएटली जब आप ऐसा करते हैं और आपका ऑलरेडी एक विश्वास ट्रिगर बना हुआ है गॉड ऑफ मिरेकल के साथ, वो इमेज कई बार बन चुकी है,
अब आप उसे अपनी तरह से भी रिसीव, अपनी तरह से रीडायरेक्शन कर सकते हैं कि इमीडिएटली इमेजिन करो कि आप अपनी इंटेंशन कर चुके हैं पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, और वो इंटेंशन पूरी भी हो चुकी है और शॉवर आ रहा है ब्लेसिंग्स का या डिवाइन गाइडेंस का, ठीक है ना? और आप उन ब्लेसिंग्स को कमा रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ क्या होगी कि जो आपकी साउंड है वो बहुत ही इंटरनल, जो साउंड है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी वो सही जगहों पर, अभी वो सभी जगहों से सुनाई देनी चाहिए आपको। आपके ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हो या राइट पार्ट हो या बीच का पार्ट हो या पीछे का पार्ट हो, माथे पर हो, फिर आपके हार्ट में है, फिर आपके कंधों में है, तो ऐसा लगे कि वो सेंटेंस जो आप बोल रहे हैं उसे 60 ट्रिलियन सेल्स बोल रही हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीन तक, आई मीन डीएनए तक इस वाक्य को लेकर जा रहे हैं। जब आप इस सेंटेंस को बोलकर मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए गाइड करूँगा, तो फिर आप अपने जेनेटिक लेवल पर एक नया एनवायरनमेंट बनाएंगे। और एपिजेनेटिक्स ने हमें बताया है कि जो भी एनवायरनमेंट हम अपने डीएनए के लिए बनाते हैं, अपने जीन के लिए, वही हमारे जीवन में पूरा करने के लिए वो जीन काम करना शुरू कर देती है। आपके न्यूरॉन्स भी, और जैसे ही आप फील करेंगे, और फीलिंग्स ही बेसिकली ट्रांस होती है, तो आप पूरी तरह से उस पावर को, जिसे हम गॉड ऑफ मिरेकल कहते हैं, उसे आप एक मैसेज भेजेंगे कि मेरे लिए जो मैं अब देख रहा हूँ ये मेरे लिए पूरा करो। और यहीं से वो सब चीज़ शुरू हो जाएंगी जिनकी आपको तलाश है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इसे जब भी करें दिल लगाकर करें। ऐसा नहीं कि चलो कस्टमर ही है, ऐसे ही कर लेते हैं, कैजुअली कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी प्रेयर कैजुअल की है तो याद रखिए कि आपका इम्पैक्ट कई बार अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका माइंड जान गया है कि ये जो प्रेयर है इसका कोई वो नहीं है, ये ऐसे ही है करने के लिए। और आपके न्यूरॉन्स भी फिर उसके साथ एक गलत फिगर बना सकते हैं। तो प्रेयर जब भी आपको करनी है बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। ये भी पाया गया है कि जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारी जीन्स जो सोई हुई है, पॉजिटिव जीन्स, वो नए तरीके से रेगुलेट होने लगती है, यानी कि वो क्रियान्वित होने लगती है, वो काम करना शुरू कर देती है। और जो हमारी नेगेटिव जीन है, बीमारी करने वाली, वो डाउन रेगुलेट होने लगती है, यानी कि वो शांत होने शुरू कर देती है। और अब आप यूँ समझिए कि जो आप इस मेडिटेशन को कर रहे हैं, अपने माइंड को रीइंफोर्स्ड कर रहे हैं, इससे आपके अंदर जो रीइंफोर्समेंट्स है वो स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए
शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना। सबसे पहले आप अपने कंधों को सीधा करके बैठें, सांसों को छोड़ें, इनहेल करें, नॉर्मली करते रहें। स्पाइन को ढीला ना रखें, लेकिन ऐसा भी ना रखें कि आपकी स्पाइन में दर्द भी होने ना लगे। पहला डिवाइन डिक्लेरेशन या अफर्मेशन लेते हैं, मान लेते हैं, ये ले रहे हैं हम, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। कंधों को सीधा रखें। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। एक सेंटेंस इसमें और जोड़िए, अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल। चमत्कारी शक्तियों के निर्देशन में या मार्गदर्शन में मैं सभी दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बोलिए मन ही मन इस सेंटेंस को कई बार आप रिपीट करते रहें। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल। चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में सभी दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। धीरे धीरे इस सेंटेंस को आप अपने दोनों कानों के बीच में अपने ब्रेन में बड़े वॉल्यूम के साथ सुनिए और महसूस करिए कि ये अफर्मेशन आपको पूरे ब्रेन में सुनाई दे रही है। पूरे ब्रेन में आप ये भी कह सकते हैं कि एक बार ये सुनाई दे रहा है फ्रंटल लोब में, और हमें एक बार बीच में, तो एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में, या पांचों एक साथ, चारों एक साथ मानो। ईको क्रिएट हो रही है। धीरे धीरे इस अफर्मेशन को सुने, इसका वॉल्यूम बढ़ाएं। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल डायरेक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स। और अब आप धीरे धीरे इसी आवाज़ को अपने ब्रेन के साथ साथ अपने हृदय में भी सुने। हियर दिस अफर्मेशन इन योर हेड हर्ट नाउ। और इस तरह से एक माहौल क्रिएट करें कि आपका ब्रेन और आपका हार्ट मानो इसे पूरे वॉल्यूम के साथ बेहतर टोनलिटी के साथ गा रहे हैं। मेक दिस साउंड्स लाउडर एंड लाउडर। इमेजिन करिए कि अब ये आपके ब्रेन के साथ सुनाई दे रही है, आपके हार्ट में भी। और अब आप अपने अंगों को बढ़ाना शुरू करें। अब आप अपने कंधों में भी सुनना शुरू करें। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल। अब आप अपनी स्पाइन में भी सुने। अब आप अपने स्टमक में भी सुने। पूरे शरीर में इंक्लूड योर जॉइंट्स, स्किन, मसल्स, बोन्स, इंक्लूडिंग योर्स डीप डीएनए, जीन। और अब आप इमेजिन करें उसी तरह से लाखों करोड़ों जगह से ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। जैसे जैसे ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, यू कैन फील, आप महसूस कर सकते हैं, गॉड ऑफ मिरेकल्स इज इंक्रीजिंग द शावर ऑफ ब्लेसिंग्स। आपको आपके चमत्कारी शक्तियों से ब्लेसिंग्स की खूबसूरत बरसात भी और अधिक मात्रा में मिल रही है। फील करिए इसे अपने चारों तरफ। सांसों को नॉर्मल रखेंगे, कंधों को सीधा रखेंगे। जैसे जैसे ये आवाज़ें बढ़ रही हैं, अब आप धीरे धीरे मानो आपके पास चारों तरफ से धन आ रहा है, धन की बरसात हो रही है। अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर इमेजेस के रूप में देखना शुरू करें। आप स्वयं को भी देखेंगे
एक खूबसूरत सी ड्रेस में, खूबसूरत पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में, और इमेजिन करेंगे सभी दिशाओं से, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस आपको मिल रही हैं खूबसूरत वेल्थ। इमेजिन करिए जिस तरीके से भी आप इमेजिन कर सकते हैं। यू आर ऑलरेडी करेंसी, you are attracting currency or the energy of wealth, RTGS, checks, drafts, transfers, opportunities, और इमेजिन करिए the whole universe is helping you receive it। पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है कि आप इसे रिसीव कर रहे हैं। मेक these pictures brighter, bigger, bolder on your mental screen। अब आपको दोनों काम एक साथ करने हैं। आप अजय सुनते रहना है। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स। और अब आप इमेजेस देखना शुरू करें अपने फ्रंटल स्क्रीन पर, अपने मेंटल स्क्रीन पर, दैट यू आर रिसीविंग वेल्थ फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। कंधे सीधे करिए। जो भी आप कर रहे हैं उसके क्लाइंट आपको मिल रहे हैं ज़्यादा, नए क्लाइंट जुड़ रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक नया प्रोडक्ट, उसमें एक नया डायमेंशंस, उसमें एक नई डायरेक्शन आप ऐड कर रहे हैं। और इस तरह से आपके लिए नए अवसर भी और नया धन आपकी तरफ आ रहा है। इमेजिन करिए बहुत सारे लोग आपके नए क्लाइंट, आपके नए पार्टनर, नए कस्टमर बन रहे हैं। मेक्स दीज इमेजेस ब्राइटर। इन इमेजेस को ब्राइट करिए अपने मेंटल स्क्रीन पर। कलरफुल बनाइए, 3 डायमेंशन बनाइए। क्लोजली देखिए, धीरे धीरे अब आप इमेजिन करिए एक लंबा सांस लेते हुए आप अपने शरीर की ऊर्जा को केंद्रित करते हुए एक सांस लेकर उसे नवल पर ला रहे हैं और एक और सांस लेते हुए नवल से अपने अपने मेंटल स्क्रीन पर ला रहे हैं। उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को पूरी तरह से आप अपने माथे के सेंटर में देखें, फील करें यह सेंसेशन को और इन इमेजेस को, जहां पर आप चारों दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इन इमेजेस को कलरफुल और बेहतर बनाएं, इसमें कुछ इमोशंस, सीन्स या दृश्य भी डालना शुरू करें। अब आप अपने आप डालेंगे कि आपकी इमोशन बेहतर हो रही है। जब आपके धन आ रहा है तो उसमें बेनिफिट्स क्या हैं? कौन लोग होंगे जो अपनी प्रशंसा, यानी कि आपकी प्रशंसा कर रहे होंगे, एप्रिसिएशन कर रहे होंगे, उन्हें देखना शुरू करें। इस धन से आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपका भी फायदा करे और दुनिया का भी। यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गॉड ऑफ मिरेकल, चमत्कारी शक्तियाँ हमेशा आपको अपना एक माध्यम बनाती हैं अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। और अब आप माध्यम बन रहे हैं तो सिर्फ सेल्फिश नहीं बनेंगे, आप सेल्फलेस बनेंगे। सेल्फलेस का मतलब है निस्वार्थ भाव से। जब दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं और जैसे ही आप कर रहे हैं उन सीन्स को लाना शुरू करें। आप कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं या हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्या है ऐसा जो आप कर रहे हैं? मेक दीज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर एंड बोल्डर। और यहाँ पर अब आप धीरे धीरे अपने फ्रंटल लोब को, ब्रेन सेल्स हैं
उन्हें एक्टिवेट करें। इमेजिन करें उनमें एक नया करंट शुरू हो गया है। उस करंट को पूरी तरह से एंजॉय करें। यहीं पर आप दूसरा अफर्मेशन भी धन से ही ले लेते हैं। आई एम बिकमिंग मनी मैग्नेट। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये नहीं है कि मैं मनी मैग्नेट हूँ। नहीं, आई एम बिकमिंग। आई एम बिकमिंग जब भी बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब भी बोलेंगे उससे बेहतर रहेगा। अगर मैं कहूँ आई एम रिच और आई एम बिकमिंग रिच, तो चाहे मैं कितना भी रिच हूँ और अधिक रिच बन रहा हूँ, ये प्रोसेस हमेशा रहेगी। इसमें कभी भी आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा माइंड को। एक और बोलिए मन ही मन, और उसे भी अब आप पूरे के पूरे शरीर में उसी तरह से सुनेंगे, और वो है हुआ मनी मैग्नेट। इमेजिन करिए कि इस आवाज़ को आप पूरे ब्रेन में, हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में, लीवर में, पूरे के पूरे अंगों में सुन रहे हैं। करोड़ों जगह से ये आवाज़ आनी चाहिए। आपने ही अपने ही शरीर से इस आवाज़ को सुनते हुए और गहरे वॉल्यूम के साथ, बढ़िया टोनलिटी के साथ इसका आनंद लें। बोलते रहें। माइंडफुल रहना है आपको, सोना नहीं है। एक एक शब्द को मानो आप पूरी तरह से सुन रहे हो। 60 ट्रिलियन से आते हुए एक एक सेंटेंस को आप क्लियरली सुन रहे हैं। आपका रोम रोम गा रहा है आई एम बिकमिंग मनी मैग्नेट। कंधे सीधे रखें। धीरे धीरे जब आप इन आवाज़ों को ऊंचा कर रहे हैं, अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर अपने आप को एक मैग्नेटिक की तरह से देखें, जो खींच रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं धन को। जिधर भी आप जाते हैं, अब आप अपने आप को चलते हुए देखेंगे मेंटल स्क्रीन पर। आप जहाँ से भी निकलते हैं, जिस देश से भी निकलते हैं, जिस शहर से भी निकलते हैं, उसी शहर से आपको लगता है कि आप धन को खींच रहे हैं। धन आपकी तरफ आ रहा है। यू आर मनी मैग्नेट। अपनी इमेज को और बढ़िया बनाइए, कलरफुल बनाइए, एंजॉय करिए इसको। इन इमेजेस को जैसे जैसे आप ब्राइट करेंगे, एक बार फिर उसी तरह से लंबा सा सांस लेते हुए अपने शरीर को, ऊर्जा को केंद्रित करके नवल पर, और नवल से अपनी माथे पर लाते हुए, और अपने माथे को क्लोजली देखेंगे और इन खूबसूरत सी सेंसेशन को, संवेदनाओं को अनुभव करेंगे। इन इमेजेस को आप एंजॉय करते रहें। अब हम एक तीसरे अफर्मेशन को करेंगे। ये अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द गॉड ऑफ मिरेकल इज कीपिंग मी सेफ इन इट्स पाम। चमत्कारी शक्तियाँ मुझे अपनी हथेलियों में सुरक्षित रखे हुए हैं। आई एम सेफ इन द पाम्स ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल। चमत्कारी शक्तियों की खूबसूरत नरम हथेलियों में मैं सुरक्षित हूँ। इसे बार बार बोलें। पहले अपने ब्रेन में यहाँ की सभी सेल्स को एक्टिवेट कर दें। इन आवाज़ों से धीरे धीरे इन आवाज़ों को यहाँ सुनते हुए इमेजिन करें योर हार्ट इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। आपका हृदय भी यही कह रहा है, और धीरे धीरे अब आप पूरे शरीर में इन्हें सुनना शुरू करें उसी तरह से। अंडर द डिवाइन guidance of the God of miracle, I am enjoying my safety in the palms of miracles powers। चमत्कारी शक्तियों के आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। इस यूनिवर्स में, हथेलियों में
धीरे धीरे आप इस इमेजेस को भी बनाना शुरू करें। इमेजिन करें यूनिवर्स, पावर्स और द गॉड ऑफ मिरेकल्स इज विजिबल ऑन योर मेंटल स्क्रीन। आपको दिखाई दे रहे हैं एंड यू आर जस्ट सेफ इन द palms और इन द आर्म्स और इन द लैप ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स। आप चमत्कारी शक्तियों की हथेलियों में, बाहों में या फिर उनकी गोद में सुरक्षित हैं। इस पिक्चर को जितना गहरा आप बनाएंगे या फील करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये आपके लिए काम करेगा। जैसे जैसे आप अपने फ्रंटल लोब पर देख रहे हैं उसे एक्टिवेट करें। उसी तरह से एक लंबा सांस लें। सांस लेते हुए सभी एनर्जी को शरीर की केंद्रित करें। बार बार लें और फ्रंटल लोब पर इमेजिन करें। फ्रंटल लोब के जितने भी ब्रेन सेल्स हैं उनके अंदर एक करंट चल रहा है। इस खूबसूरत सुबह में इसका आनंद लेते रहें। अब आप इन तीनों सेंटेंस को अपने मानस पटल पर देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे। दिल पर अपना हाथ रख लेंगे, हृदय पर। कीप द हैंड्स ऑन योर हार्ट एंड फील दैट योर हार्ट इज सेइंग यस फॉर इट। इसके लिए मांगे, वो हाँ कह रहा है। आई एम ऑलरेडी, आई एम अट्रैक्टिंग wealth from all the direction and I am becoming money magnet and I am safe in the palms of universal forces। मैं चमत्कारी दिशाओं, मैं चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं मनी मैग्नेट बन रहा हूँ या बन रही हूँ और मैं सुरक्षित हूँ चमत्कारी शक्तियों की गोद में या हथेलियों में। आप तीनों सेंटेंसेस को बोलते रहें और इन तीनों सेंटेंसेस को बोलते बोलते एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करें अपने शरीर के अंदर। यहाँ से बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। यह रिलैक्सेशन आपके जीन लेवल पर काम करेगा। आप अपनी हेल्थ को भी एंजॉय करेंगे, वेल्थ को भी, साथ ही साथ फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करेंगे। और अब आप इमेजिन भी करते रहिए कि इन इमेजेस को आप देखते हुए अपने फ्रंटल लोब पर अपने हार्ट को भी इंटीग्रेट करिए और इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि इमेजिन करिए कि इन इमेजेस को आप अपने फ्रंटल लोब पर भी देख रहे हैं और इनकी संवेदनाओं को, इनकी इमेजेस को, इनकी आवाज़ों को और इनकी फीलिंग्स को आप अपने हृदय में पूरी तरह से अनुभव कर रहे हैं। अगले 30, 40, 50 सेकंड्स करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन खूबसूरत सी फीलिंग्स को एंजॉय करते हुए हृदय से अपना आभार व्यक्त करें, थैंक्स बोलें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपने हाथों को गोद में रख लें नीचे। और ये तो हमने किया पैसों के लिए, इससे भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सेहत के लिए। इससे भी आपके लिए सेहत के लिए जैसे जैसे मैंने बताया है कि हमारी जीन जब भी एक नए एनवायरनमेंट को, मैसेज को, बिलीफ को, एनर्जी को पकड़ती है तो उसी एनर्जी के अनुसार अपना काम करना शुरू कर देती है। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ हेल्थ की बात कर रहेंगे तो वो जीन जो हमें बीमार कर रही है वो डाउन रेगुलेट हो जाएगी, यानी कि वो अपना काम करना बंद कर देगी और जो पॉजिटिव
जीन है हमें जो हेल्दी कर सकती है तो वो हेल्दी हो जाएगी। ये ऑलरेडी एक बड़े इंस्टीट्यूट में 2008 में प्रूव हो चुका है कि जब लोग प्रेयर कर रहे थे डीप डाउन जाकर तो उनकी 1561 जीन प्रभावित हुई सिर्फ 2 महीने के अंदर। उनमें से 874 जीन पॉजिटिव थी, जो हेल्दी जीन थी वो तो एक्टिवेट हो गई, और 687 जीन वाली जो बीमार कर रही थी वो उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। और मान लेते हैं किसी आदमी के पास कैंसर जीन है और वो वही है 687 जो है जीन में, तो वो तो फिर अच्छा रहा, बंद हो गई। मान लेते हैं उसमें कोई बूढ़ा होने वाली जीन थी, उसमें जल्दी से वो तो अपने बंद कर दी। यही एपिजेनेटिक्स है। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। लोग कितना सिर्फ लक्षणों में फंस रहे हैं, ये नहीं समझना चाहते कि कोई भी बीमारी जो आपके शरीर में दिखाई दे रही है वो आपके डीएनए लेवल पर या सेल लेवल पर आ चुकी है, और मैं वहाँ चेंज करने की बात कर रहा हूँ। दवाइयाँ तो सेल्स लेवल पर काम करती हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो सेल के परे, जो सेल को, जो ब्रेन की आत्मा होती है, डीएनए और जीन में, उसकी बात कर रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथियों, आपके पास अनलिमिटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये दुनिया आपको रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी चीज़ को दे देती है जो आपके मतलब की नहीं है। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भी तो आपको कुछ चाहिए, अच्छी चीज़ें। तो जिस तरह से आप रोज़ खाना खाते हैं, जैसे तैसे घर चलाने के लिए ऑफिस जाते हैं, उसी तरीके से आप इस मेडिटेशन को, एक्सरसाइज को करते रहिएगा। साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस मेडिटेशन को जब भी आप करें तब आपके पास 35 मिनट का टाइम होना चाहिए और किसी एक निश्चित एकांत स्थान पर अपने आप को बैठा लें और कंधों व स्पाइन को सीधा करके अवश्य रखें, बिल्कुल एक स्टैचू की तरह। जब आप ऐसा करेंगे तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि ये चीज़ या ये क्रिया इस व्यक्ति के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। फिर वो भी उसी ईमानदारी से इन चीज़ों को अपने अंदर एक स्पेसिफिक स्पेस को अलॉट कर देगा। फिर क्या है साथियों, हमारा मकसद भी यही था। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ जिस समय आप मेरी इस सेशन को देख रहे हैं तो आप अपने प्रति काफ़ी जागरूक हैं और आप ऐसे ही अपने प्रति जागरूक बने रहें। कृपया कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा और इसकी कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी। और जब अच्छी की बात हो रही है तो मेरे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ आपको बुरी लगी। ये जानकर मुझे अच्छा लगेगा, जिससे मैं उसको आगे से सुधार लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समय तक मेरे सेशन में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।